साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो साथियों आज मैं आप लोगों के लिए 11th केमिस्ट्री का पहला यूनिट है इसको करवाने वाला हूं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। और यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको 9th से लेकर के 12th क्लास तक सारे कोर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारी वीडियोस को, और यहाँ आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, 11th केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान सबसे पहले हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान। व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आइए चलते हैं। तो इसकी परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, पदार्थ के गुणों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन, तथा उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं, का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, किस प्रकार का वो पदार्थ है, कैसी उसकी संरचना है ना, संगठन, कैसा उस पदार्थ का संगठन है, और उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बच्चों अब देखते हैं कि ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है, रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो वर्ड है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो इसके लिए आता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। ठीक है। अब बच्चों जैसे हमसे कोई पूछ लेता है कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, जैसे हमसे कोई पूछ लेता है कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो रसायन विज्ञान के पिता के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है लेवाइजर को। ठीक है, लेवाइजर जो है
वो रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता लेवॉइजर, लेवॉइजर है ना, हिंदी में लेवाइजर, 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 रसायन विज्ञान के पिता लेवाइजर को कहा जाता है। ये बच्चों आज इस चैप्टर में शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया जा रहा है, और इसमें सबसे पहले हम इसका बेसिक मतलब इस यूनिट का परिचय करवाते हैं केमिस्ट्री से। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइजर। और जैसे कोई पूछ लेता है हमसे कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन है, पितामह, पितामह मतलब दादाजी। तो रसायन विज्ञान के पितामह कौन है? रसायन विज्ञान के पितामह वर्जिलियस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पितामह, पितामह वर्जिलियस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पितामह वर्जिलियस को कहा जाता है। तो इसका यहां तक बच्चों आप लोग सभी एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, और साथ के साथ आप लोग क्या है कि कॉपी पेन अपने साथ लेकर रखा करो, और साथ के साथ नोट्स बनाते आप चलिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, और जिससे कि हम आगे कुछ करवाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों का, संरचना का, संगठन का और उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। रसायन विज्ञान के पिता लेवाइजर को कहा जाता है, और रसायन विज्ञान के पितामह मतलब ग्रैंडफादर वर्जिलियस को कहा जाता है। ठीक है बेटा, रसायन विज्ञान के पितामह वर्जिलियस को कहा जाता है। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहां से भी बच्चों में मिटा ही देता हूं। हेडिंग तो आपने, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने, आप लोगों ने डाल लिया होगा, ताकि थोड़ा सा स्पेस और हो जाएगा यहां पर। अब आप एक हेडिंग लगाओ, लिखिए पदार्थ। पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, और इसी को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, मैटर। द्रव्य का मतलब द्रव मत समझ लेना, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ, और द्रव होता है जैसे कोई भी तरल वस्तु, जैसे पानी, दूध, वो द्रव होता है, लिक्विड, है ना। तो पदार्थ, यहां द्रव्य लिखना है, पदार्थ, द्रव्य या मैटर। तो बच्चों पदार्थ क्या होता है बताइए? तो पदार्थ के बारे में डेफिनेशन दी जाती है कि पदार्थ वह है, पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जो कुछ स्थान घेरता है,
अब जैसे मान लो ये मार्कर रखा हुआ है मेरे हाथ पे, तो इस मार्कर ने ये स्थान घेरा हुआ है ना, चलो मार्कर हटाओ, ऐसा करते हैं ये डस्टर रख लिया हमने, तो ये डस्टर ने भी स्थान घेरा हुआ है ना, तो डस्टर भी क्या है, एक पदार्थ है। तो इसी तरह से पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों पदार्थ क्या है, पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है बच्चों किसी भी पदार्थ में उस पदार्थ के टोटल जितने भी कण होते हैं वो सब उसका द्रव्यमान माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ईंट है, वो 2.5 किलो की है, ठीक है, तो उसके कणों का वजन इसमें 2.5 किलो है, ठीक है, तो ये 2.5 किलोग्राम ये क्या है, द्रव्यमान है उसका। तो पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे चौक, ठीक है, डस्टर, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पानी, है ना, और साहब वायु, ETC। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। चौक क्या है बेटा, चौक भी एक पदार्थ है, डस्टर भी एक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पदार्थ है, ऑक्सीजन, पानी, वायु, ये सभी के सभी क्या हैं, एक पदार्थ हैं। ठीक है, तो यहां तक आप जल्दी से लिखिए, फिर इससे आगे करवाते हैं जल्दी से। अब बच्चों एक हेडिंग लगाइए, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को मतलब किस तरह से विभाजित किया जाता है, वो चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहां क्या है, पदार्थ है, इसको एक बार समझ लीजिए। पदार्थ, इसी को द्रव्य बोलते हैं और इसी को मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है बच्चों भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण,
है ना। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ का क्या है, दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो यहां तक बेटा एक बार आप लोग सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको उतार सकें, और आगे मैं मिटाता हूं, फिर आगे इससे आगे फिर पढ़ाएंगे। इससे आगे का करवाते हैं फिर, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों मिटाते हैं। ओके, तो बच्चों यहां दोबारा से समझते हैं इसको। यहां लिखते हैं पदार्थ, इसी को हम द्रव्य बोलते हैं और इसी को बोलते हैं मैटर। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, अभी मैंने बताया था, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले बच्चों भौतिक वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण। अच्छा बच्चों, तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है बताइए। तो बच्चों भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ हमारा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, कौन कौन से प्रकार है वो 3? पहला है ठोस, यहां लिख देते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, यहां से लिखते हैं चलिए, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पहला है ठोस, जैसे लकड़ी। ठीक है, दूसरा है, दूसरी अवस्था क्या है, द्रव, जैसे पानी। ठीक है, तीसरी अवस्था है पदार्थ की गैस, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आदि। ठीक है, तो यहां तक बच्चों समझ में आया। पदार्थ पदार्थ का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का एग्जांपल लकड़ी, द्रव पानी और गैस O2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएंगे। चलिए मिटाते हैं इसको।
अब नंबर 2 पर है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो बच्चों रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। रासायनिक वर्गीकरण भी क्या है, दो प्रकार का होता है। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। इसमें से एक होता है शुद्ध पदार्थ, ठीक है, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। दूसरा क्या है बच्चों, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ठीक है। रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अच्छा, तो बच्चों शुद्ध पदार्थ भी क्या है, हमारे दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व, ठीक है, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और दूसरा है यौगिक, इनको कंपाउंड्स बोला जाता है। तत्व ये स्वतंत्र होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में हमारे आवर्त सारणी में बताए गए हैं, 118 तत्व, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सभी के सभी बच्चों तत्व हैं। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड्स, यौगिक मतलब मिलाकर के बनाए जाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, ठीक है, यौगिक का निर्माण होता है। अच्छा बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। इसमें तत्व भी क्या है, तीन प्रकार के होते हैं। धातु, ठीक है, अधातु एवं उपधातु। तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु जैसे Fe लोहा। अधातु, अधातु का एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और उपधातु मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसका ले लीजिए जर्मेनियम, Ge, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु। धातु का हो गया Fe लोहा, अधातु कार्बन और उपधातु जर्मेनियम। अच्छा, यौगिक भी बेटा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यौगिक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक, एक है कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जो कार्बन को मिलाकर के बनाए जाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु का समावेश होता है, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे मीथेन CH4। अच्छा, और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, है ना। अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें मतलब कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये अकार्बनिक यौगिक है। अब ये यौगिक ही तो है, इसमें कार्बन का एक यौगिक क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं, उनको आपस में मिलाकर के बनाए जाते हैं। अब इसमें भी तो दो से अधिक दो तत्व हैं, देखो कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का यहाँ एक परमाणु है
हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 परमाणु हैं। इसी तरह से ये है हाइड्रोजन अकेला और क्लोरीन अकेला। तो इस तरह से ये यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, अब अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, यहां लिख देते हैं। जैसे नंबर 1 समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वो होता है जिसको हम साधारण प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। जैसे और मतलब जिनको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा अलग अलग हम नहीं देख सकते। ऐसे एक तरह से ये समझ लो आप। जैसे मतलब पानी में नमक घोल दिया, अब नमक घुलने के बाद दिखेगा थोड़ी उसमें, पानी में दिखता है क्या? या फिर पानी में चीनी घोल दी, है ना, तो चीनी घुलने के बाद दिखती थोड़ी है उसमें, दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी ना। तो इसी तरह से ये मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण, है ना। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, पानी प्लस, ऐसे कर लो, पानी प्लस NaCl, नमक। तो ये एक समांगी मिश्रण है। दूसरा है असमांगी मिश्रण। सॉरी, विषमांगी, मिस्टेक हो गई बेटा, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं इसको। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, तो बच्चों विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसको क्या है साधारण प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सके। विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे ये एक पानी से भरा हुआ बीकर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा रेत डाल देते हैं हम, तो ये रेत और पानी के मिश्रण से जो बनेगा वो क्या है, विषमांगी मिश्रण बनेगा। जिसको क्या है साधारण प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। रेत को पानी से अलग कर दोगे ना, हो जाएगा, लेकिन चीनी को पानी से अलग करना साधारण प्रक्रिया के द्वारा मुमकिन नहीं है ना। और यहाँ विषमांगी मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे पानी प्लस रेत। ठीक है बच्चों, तो ये होता है विषमांगी मिश्रण। तो यहां तक आप लोग आज के लिए इतना ही काफी है। यहां से आगे हम अगली वीडियो में करवाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ आपको सारा आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, जो भी 9th से लेकर के 12th तक की सारी वीडियोस, सारे सब्जेक्ट की वीडियोस हम यहाँ डालेंगे अपने चैनल पर। आप लोग बने रहें हमारे साथ, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। और तो बच्चों अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आगे फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा सकें। ओके बच्चों, ले लिया, चलिए मिटाते हैं इसको। आपको किसी भी प्रकार की केमिस्ट्री में हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे बच्चों। ठीक है, आपकी सारी पढ़ाई से रिलेटेड समस्याओं को उड़ा देंगे हम फर और इसीलिए कहते हैं हमें कृष्णा चौधरी सर। ओके, थैंक्स बच्चों।